दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों यह टॉपिक हालांकि सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी लोग बिहार के निवासी हैं उनके लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बिहार में बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं। दोस्तों हालांकि यह चैनल बनाया गया है बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, लेकिन दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हम भी सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज से लेना देना रखना चाहिए। जिस आदमी का देश सुरक्षित हो, समाज सुरक्षित हो, राष्ट्र सुरक्षित हो, वही आदमी सुरक्षित है। जिसका देश, राज्य, समाज, गांव, घर, परिवार सुरक्षित नहीं है, वह एक सुरक्षित परिवार, सामाजिक प्राणी नहीं है। तो दोस्तों मैं भी सामाजिक प्राणी होने के नाते, समाज से नाता होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इंश्योरेंस के अलावा, बैंकिंग सेक्टर के अलावा वैसा भी वीडियो बनाऊं जिससे कि हमारे समाज का भलाई हो, हमारे राज्य का भलाई हो, हमारे देश का भलाई हो, जिससे कि हमारा भी भलाई हो सके। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है लालू यादव वर्सेस नीतीश कुमार, यानी कि कौन बिहार के लिए कितना अच्छे काम किए हैं और कितना खराब काम किए हैं, कौन बिहार के लिए ज़्यादा अच्छे रहे हैं, कौन बिहार के लिए ज़्यादा खराब रहे हैं। टोटल मैं 7 टॉपिक पर इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा, यानी कि डिफरेंट बिटवीन लालू यादव एंड नीतीश कुमार आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। टोटल 7 पॉइंटों पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले कानून व्यवस्था, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद परिवहन, उसके बाद भूमि, उसके बाद शराबबंदी, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था। इन 7 पॉइंटों से मैं डिफरेंट बिटवीन करूंगा कि कौन बिहार राज्य के लिए ज्यादा अच्छे रहे हैं। सबसे पहले मैं 1 नंबर पर लूंगा कानून व्यवस्था। दोस्तों कानून व्यवस्था के मायने में अगर मेरे को बोला जाए कि आप 10 में से किसको कितना नंबर देना चाहते हैं, तो मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा लालू यादव को और 10 में से 0 नंबर दूंगा नीतीश कुमार को। ऐसा क्यों? आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि आप 10 में से 10 नंबर लालू यादव को और 0 नंबर नीतीश कुमार को क्यों दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? जबकि सब कोई बोलते हैं कि नीतीश कुमार में बहुत कुछ विकास हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, कानून व्यवस्था सुधरा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों नीतीश कुमार में विकास नहीं हुआ है, नीतीश कुमार में बर्बादी हुआ है। सिर्फ मीडिया के नजर में विकास हुआ, असलियत में विकास नहीं हुआ है। वो कैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों पहला टॉपिक है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था लालू के समय में बहुत अच्छा था, वो कैसे? नीतीश के समय में बहुत खराब है, वो कैसे? दोस्तों लालू के समय में कोई भी थाना वाला ये नहीं बोलता था कि हम FIR नहीं लिखेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तुमको जहां जाना है तहां जाओ। जबकि दोस्तों नीतीश के समय में खुलेआम थाना वाला बोलता है कि इतना रुपया दो, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, तब मैं तेरा FIR लिखूंगा, नहीं दोगे नहीं लिखूंगा, तुमको जहां जाना है जा सकते हो, मेरा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि थाना प्रभारी बनने के लिए हम नीतीश बाबू को 50 लाख रुपया दे के आए हैं। ये वर्ड आज के जमाना में बोला जाता है, जबकि लालू के जमाना में ऐसा कोई नहीं बोलता था। कोई ये नहीं बोलता था लालू के जमाना में कि हम 50 लाख रुपया दे करके आए हैं, जबकि नीतीश के जमाना में लोग खुलेआम बोलते हैं कि हम 50 लाख रुपया थाना प्रभारी बनने के लिए दे के आए हैं, तुमको जहां जाना है जाओ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने लालू को 10 में 10 नंबर दिया, नीतीश को मैंने 0 नंबर दिया। पहला। दूसरा, कानून व्यवस्था में मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि लालू के समय में जो भी कानून व्यवस्था था ना, उस कानून व्यवस्था से अगर लोग खुश नहीं होते थे तो लोग अपना भी कानून व्यवस्था बना के रखे थे। कोई MCC का गठन किए थे, कोई रणवीर सेना का गठन किए थे, तो कोई कुछ का गठन किए थे। वहां जाकर के लोग अपना
सुरक्षा खुद कर पाते थे, जबकि अभी वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में ऐसा हो गया है नीतीश के राज में कि अगर आप खुद बाहुबली हैं तो अपना सुरक्षा कर सकते हैं, अगर खुद बाहुबली नहीं है तो आपको जहर खा के मरने के सिवा कोई उपाय नहीं है, यानी कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन लेस हो गए हैं। जबकि लालू भगवान के समय में ऑप्शन था कि अगर आप पुलिस से खुश नहीं है, कानून व्यवस्था से खुश नहीं है, कोर्ट कचहरी से खुश नहीं है, तो आप रणवीर सेना के शरण में जाके, एनसीसी के शरण में जाकर के, माओवादियों के शरण में जाकर के आप अपना हक का लड़ाई लड़ सकते हैं। माओवादी भगवान, एमसीसी भगवान, रणवीर सेना भगवान आपको इंसाफ दिलाएंगे तो दिलाएंगे, वो भी बिना 1 रुपया लिए। इन भगवानों के शरण में इंसाफ तुरंत मिलता है, जबकि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते आपका आज दाढ़ी पका है, कल बाल पकेगा, परसों आप मर जाइएगा, लेकिन आपको इंसाफ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने लालू भगवान को 10 में 10 नंबर दिया और नीतीश को मैंने 0 नंबर दिया, क्योंकि कानून व्यवस्था नीतीश के समय में बहुत खराब है, बहुत खराब है। इतना खराब है कि मैं क्या बताऊं। परसों दिन मैंने एक पुलिस से लेडीज का पॉलिसी खोलने गया था, वो अपना आप बीती बता रही थी, जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। इतना घिनौना घिनौना वो बता रही थी कि मैं क्या बोलूँ, मेरे को बोलने में खुद शर्म आ रहा है। वैसा वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकल पाता है जो वर्ड वह बता रही थी कि उसके सहेलियों के साथ क्या होता है। दिन में 1 बार नहीं, 4-4, 5-5 बार होता है। और जो इनकार करता है करवाने से उसको नाइट ड्यूटी, तो ये वो छुट्टी नहीं देना, तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जो कि ऐसा लालू भगवान के समय में नहीं होता था। कोई अगर नीतीश समर्थक हो तो वो बुरा नहीं माने, क्योंकि सच छुप नहीं सकता है, सच को आप छुपा नहीं सकते हैं। मेरे जैसा कुछ ईमानदार लोग जरूर आपको सच बता ही देंगे। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने लालू को 10 में 10 नंबर दिया, नीतीश को मैंने 0 नंबर दिया। कानून व्यवस्था के क्षेत्र में नीतीश कुमार काफ़ी पीछे हैं, इससे लाख गुना अच्छा थे लालू भगवान। और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बताते चल रहा हूं। दूसरा, शिक्षा। दोस्तों, लालू के समय में स्कूल 6-6 महीना बंद रहता था, 2-2 साल सैलरी नहीं आता था, ये सब सारी बातें सही है, लेकिन फिर भी मैं शिक्षा में लालू को 10 में 8 नंबर दूंगा और नीतीश को मैं 10 में फिर 0 नंबर दूंगा। ऐसा क्यों? जबकि नीतीश कुमार तो काफ़ी बिल्डिंग बनाए हैं, काफ़ी शिक्षक बहाली किए हैं, फिर भी मैं 0 नंबर नीतीश को दे रहा हूं, लालू को 8 नंबर क्यों दे रहा हूं? इसका रीजन समझिए। दोस्तों, लालू के समय में 2-2 बार शिक्षक बहाली आया था। वैसे वैसे लड़कों का सिलेक्शन हुआ था जो कि गांव के टॉपर थे। हमारे संसा गांव से, हमारा नेटिव प्लेस संसा हुआ, हालांकि वहाँ कभी हम रहे नहीं हैं, हम सब दिन बाहर रहे हैं पूर्णिया, लेकिन वहाँ से 2 लड़के का सिलेक्शन हुआ था, वो दोनों गांव के टॉपर थे। जबकि दोस्तों, नीतीश कुमार के शासन में मैं अगर संसा का ही चर्चा करूंगा तो ऐसे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिनको कि सही से ABCD नहीं लिखने आता है। इसीलिए मैंने आपको नीतीश को बहुत कम नंबर दिया और लालू जी को बहुत ज्यादा नंबर दिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है दोस्तों, इसका अब नंबर देने के पीछे मेरा क्या व्यू है। दोस्तों होता क्या है कि नीतीश के समय में क्वांटिटी तो बढ़ा है, लेकिन क्वालिटी गिरा है। किसी भी राज्य के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए क्वालिटी का होना जरूरी है। दोस्तों, मैं जब बच्चा था, शायद 9-10 में पढ़ रहा था, उस समय वर्ल्ड कप हो रहा था। तो उस समय क्रिकेट में 11 के 11 जो प्लेयर थे वो ब्राह्मण समाज से थे। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, ये सब ब्राह्मण थे। 11 के 11 प्लेयर ब्राह्मण थे। एक लड़का जो था वो सवाल कर दिया, वो कास्ट प्रवृत्ति से ग्रसित था, यानी कि उसमें उसके दिल में कास्टिज्म की भावना रहती थी। वो बोल दिया यही तो हो रहा है कि 11 का 11 प्लेयर ब्राह्मण है। एक बेचारे श्रीवास्तव जी थे, उस पटना की मैं घटना बता रहा हूँ, उस समय मैं पटना रह के पढ़ता था। वो प्यार से उसको समझाए कि एक चीज बताओ बाबू,
वहाँ कास्ट बेसिस पर सिलेक्शन करना है कि वैसे प्लेयर का सिलेक्शन करना है जो जाके अच्छा खेल सके। वो बंदा चुप हो गया, बोला कि ब्राह्मणों में क्वालिटी है इसलिए उसका सिलेक्शन किया गया है, अगर तुम में क्वालिटी है तो तुम भी जाके सिलेक्शन करा लो। तो दोस्तों क्वालिटी मायने रखता है। ऑस्ट्रेलिया जो दोस्तों है ना, ऑस्ट्रेलिया बिहार से भी छोटा है, फिर भी क्रिकेट में अच्छे अच्छे देश उससे क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके पास क्वालिटी है। अमेरिका बहुत छोटा देश है, बहुत कम जनसंख्या है, हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है, फिर भी उससे युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े देश क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके पास क्वालिटी हमसे ज्यादा है। तो दोस्तों क्वांटिटी मायने नहीं रखता है, मायने रखता है क्वालिटी। तो नीतीश जी के समय में क्वालिटी जो है ना गिरा है, क्वांटिटी बढ़ा है। नीतीश जी बहुत सारे विभागों में सिलेक्शन किए हैं, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, बहुत सारे विभाग में, लेकिन उनका सिलेक्शन प्रोसेस विवादों के घेरे में है। उनके द्वारा उनके समय में जो भी सिलेक्शन हुए हैं 99% या तो गलत तरीके से सिलेक्ट हुए हैं या तो पैसे देकर सिलेक्ट हुए हैं। यानी कि नीतीश जी बिहार का क्वालिटी काफी गिरा दिए हैं। इसीलिए मैं नीतीश को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत खराब मानता हूं। आज दोस्तों ऐसा स्थिति है, खुद मेरे घर के अगल बगल की 8-10 लेडीज पढ़ाने जाती है जो को खुलेआम बोलती है कि हमको ABCD में नहीं आता है, फिर भी आज हम 40-45 हजार रुपया कमा रहे हैं। दोस्तों जब बोलती है ना, तो वो लड़का जो IAS BA MA पढ़ के बैठा हुआ है उसके दिल पे क्या गुजरता होगा आप समझ सकते हैं? अगर समझ सकते हैं तो आप मेरा सपोर्टर हैं, अगर नहीं समझ सकते हैं तो आप कास्टिज्म और पार्टी पॉलिटिक्स से ग्रसित व्यक्ति हैं। चलिए तीसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोस्तों नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं। मैं नीतीश जी को 10 में 8 नंबर दूंगा, लालू जी को भी मैं 10 में 8 ही दूंगा। ऐसा क्यों? जब अच्छा काम किए हैं तो मैं दोनों को समान नंबर क्यों दे रहा हूं? इसका कारण यह है कि नीतीश जी में सिलेक्शन प्रोसेस गलत हुआ है, लालू जी के समय में सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। चौथा दोस्तों परिवहन के क्षेत्र में मैं नीतीश जी को डिस्टिंक्शन मार्क दूंगा, 10 में 10। क्यों? क्योंकि दोस्तों नीतीश जी के समय में जितना पुल पुलिया रोड गली नली बने हैं, लालू जी के समय में ये सब जीरो था, जीरो। जो फंड केंद्र से आता था वो फंड वापस चला जाता था, यानी कि वो फंड का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाता था। तो मैं परिवहन के क्षेत्र में नीतीश जी को 10 में 10 नंबर दूंगा। परिवहन के क्षेत्र में मैं लालू जी को 0 नंबर दूंगा, क्योंकि इस पे लालू जी के शासनकाल में कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत बुरा स्थिति था रोड गली नली पुल पुलिया का। तो इसके क्षेत्र में मैं नीतीश जी को बहुत अच्छा मानता हूं। 5वां भूमि। दोस्तों भूमि के क्षेत्र में मैं 10 में लालू जी को 8 नंबर दूंगा और नीतीश जी को 0 दूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों नीतीश जी के समय में दलाली प्रथा काफी बढ़ा है। दलाली प्रथा के कारण ही आज भूमि विभाग में मर्डर काफी हो रहे हैं बिहार में। बिहार में मर्डर का प्रमुख कारण है जमीन जगह। बिहार में अगर मान के चलिए 100 मर्डर होते होंगे ना, तो उसमें से समझिए कि 90 मर्डर जमीन के कारण होते होंगे, 8 मर्डर प्यार मोहब्बत के कारण होते होंगे, 2 ही मर्डर किसी अन्य कारण से होते होंगे। तो मैं जमीन जगह के मायने में नीतीश को बहुत बुरा मानता हूं, लालू को अच्छा मानता हूं। दखा खारिज के लिए आज नीतीश जी के शासनकाल में पर डिसमिल 6,000 रुपया लिया जा रहा है, जो कहां तक उचित है। अब खुलेआम लिया जा रहा है। अगर विरोध करेंगे ना तो सीधे धमकी दिया जाता है, तुम किसके पास जाओगे? DM SP नीतीश किसके पास जाओगे? मोदी जिसके पास जाना है जाओ, क्योंकि हम सब तक फंड पहुंचाते हैं, इसीलिए हम लेते हैं, अकेले नहीं खाते हैं। अगर तुमसे हम 6,000 पर डिसमिल ले रहे हैं ना, तो 6,000 में से समझो कि 5,500 हमको
आगे पहुंचाना पड़ता है। तुम किसके पास जाओगे? सीधे धमकी दिया जाता है, जबकि लालू के समय में ऐसा धमकी नहीं दिया जाता था। कोई अगर बोलता था, विरोध करता था, तो उसको यह करके छोड़ दिया जाता था कि छोड़ो बेचारा गरीब है। जबकि आज ऐसा वर्ड नहीं बोला जा रहा, आज सीधे बोला जा रहा है दाखा खारिज तुमको कराना है 6,000 पर डिसमिल देना पड़ेगा, नहीं दोगे नहीं होगा, तुमको नीतीश लालू मोदी जहां जाना है जाओ। तो ये दोस्तों बुरा स्थिति हुआ है नीतीश के समय में। यानी कि दलाली प्रथा में ऐसे ऐसे आदमी जिनके घर में खाने के लिए नहीं था, वो लोग अरबपति बने हुए हैं, अरबपति, जिसको कि घर में खाने के लिए नहीं था। तो ये सब सारा बुरा स्थिति नीतीश के समय में हुआ है। इसीलिए भूमि विभाग के संबंध में मैं नीतीश को बहुत बुरा मानता हूं। इन्होंने बिहार के साथ बहुत गलत किया है। दोस्तों केरल एक राज्य है, आप लोग नाम सुने होंगे, वहां भूमि में एक भी झगड़ा नहीं होते हैं। भूमि विभाग इतना अच्छा है केरल का, एक भी झगड़ा नहीं होते हैं। वहां अगर आपको जमीन बेचना है तो बोर्ड टांगना पड़ेगा, यह जमीन बिकाऊ है, लेने वाला संपर्क करेगा, सरकारी रेट पर वहां जमीन रजिस्ट्री होता है। जबकि हमारे यहाँ बिहार में कागज बनता है 1 लाख का, अब गिनने वाला 10 लाख गिनता है, ऐसा होता है बिहार में। जबकि केरल में ऐसा नहीं होता। केरल में जमीन भी सस्ता है, वहाँ जमीन जगह से रिलेटेड एक भी झगड़ा नहीं होते हैं। क्या बिहार ऐसा नहीं कर सकता है? केरल जैसा कर सकता है, लेकिन यहाँ का नेताओं का इच्छा शक्ति ही नहीं है। दोस्तों अब रहा छठा शराबबंदी। दोस्तों शराबबंदी नीतीश कुमार का जीवन का सबसे बुरा निर्णय है। दोस्तों नीतीश कुमार से लोग बहुत आशा रखे थे कि जिस गरीब फैमिली से ये पैदा लिया है वो बिहार के लिए कुछ अच्छा करेगा, लेकिन जो नीतीश खुद गंजा धूकते हों उनके द्वारा शराबबंदी करना उचित नहीं है। क्योंकि पहली बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो गली गली में शराब दुकान खुलवाने वाले नीतीश कुमार ही थे। अब वही बाद में कह रहे हैं कि शराब से बिहार को नुकसान है, शराब पी करके पति पत्नी लड़ते हैं, घर बिलाता है। नहीं दोस्तों, यह नीतीश कुमार का कहना सरासरी गलत है। अगर नीतीश कुमार का सबसे बुरा निर्णय अगर कोई है तो वह है शराबबंदी। सबसे बुरा निर्णय है। वो कैसे, मैं बता रहा हूं दोस्तों। शराबबंदी के कारण आज बिहार में गरीब के बच्चे, ST ST के बच्चे जेल में सड़ रहे हैं। अब पुलिस वाला शराब बेच बेच के डिसमिल पर डिसमिल, कट्ठा पर कट्ठा, बीघा पे बीघा जमीन ले रहा है। 99% 112 गाड़ी में शराब बिकता है। उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करता है ना टोल फ्री नंबर पर, पुलिस आएगा और रिपोर्ट लिखा देता है कि गए थे कुछ मिला नहीं। जबकि पुलिस घर में जाता नहीं है, रोड से ही रिपोर्ट लिख देता है कि गए कुछ मिला नहीं, कंप्लेन गलत है। यह स्थिति है दोस्तों बिहार का। दोस्तों बहुत बार तो मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं, शराब चेक इन करने आया है, अब पैसा लेकर के चला गया है और रिपोर्ट दे दिया है कि कुछ मिला ही नहीं। और वो जो फोन करता है उसी को उल्टा धमकी देता है कि तू झूठा कंप्लेन करते हो रे, कहां मिला। तो दोस्तों यह बिहार का स्थिति है। शराब बेच बेच करके गुंडे बदमाश लोग अरबपति बन गए। गोह में तो एक आदमी 10-10, 20-20 को ट्रक खरीद लिया है सिर्फ शराब बेच करके। गया में एक आदमी बहुत सारा ट्रक बस खरीद लिया है सिर्फ शराब बेच करके। यानी कि जो आदमी पुलिस विभाग से रिलेटेड है या पुलिस विभाग से संपर्क रखता है, वो लोग शराब बेच बेच के आज अरबों खरब में खेल रहा है। आप बेचारे ST ST गरीब के लड़के शराब बेच करके बिला गए, पुलिस को पैसा देते देते 3 महीना जेल खटते खटते। तो SC ST गरीब के बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि उनके साथ नीतीश कुमार क्या किए या क्या कर रहे हैं। और किस संविधान में लिखा हुआ है कि पुलिस को दारू बेचना अलाउ है, अब बेचारा ST SC गरीब के बच्चा को दारू बेचना अलाउ नहीं है? किस संविधान में लिखा हुआ है? हमें तो नहीं वो संविधान नजर आ रहा है। तो दोस्तों नीतीश का सबसे खराब कोई निर्णय है तो वह है शराबबंदी। दोस्तों 7वां पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में मैं नीतीश कुमार को
10 में 5 नंबर दूंगा और लालू को 10 में 8 नंबर दूंगा। ऐसा क्यों? दोस्तों 10 में 5 मैं नीतीश कुमार को इसलिए दे रहा हूं कि क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नीतीश जी के शासनकाल में गांव-गांव में गली नली का निर्माण हुआ है। राशन कम ही मिल रहा है, लोगों तक उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन पहुंच रहा है। अब लालू यादव को मैं 8 क्यों दे रहा हूं, नीतीश से ज्यादा क्यों दे रहा हूं, इसका कारण समझिए। दोस्तों लालू जी के समय में लोग मुखिया जी बोलते थे, वार्ड जी बोलते थे, समिति जी बोलते थे, लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार के समय में लोग बोल रहे हैं देखो मुखिया आ रहा है, देखो वडवा आ रहा है, देखो समितिया आ रहा है। साला चोरवा, खाने के लिए नहीं था, साला वार्ड बन गया, साला मुखिया बन। इस दलालवा देखो साला 2-2 4-4 डिसमिल साला दलाली करता था, घर में खाने को नहीं था, इस साला दलालवा मुखिया बन गया। यानी कि पद का वैल्यू गिर गया नीतीश के समय में। देखिए पहले अगर पद का वैल्यू रहता था ना, तब पहले झगड़ा झंझट होते थे ना, तो गांव में ही सिमट जाते थे, लोगों को खर्चा नहीं होता था, थाना पुलिस के पास लोग जा करके बर्बाद नहीं होते थे। मुखिया सरपंच ये सब मिलजुल करके गांव में लोगों को समझा बुझा देते थे। पहले बैजनाथ मुखिया बनते थे, जिनका गांव में इज्जत होता था। किसी बड़े जात के लोग मुखिया बनते थे, उनका समाज में गांव में इज्जत होता था, उनको 10 लोग उनका बात मानते थे। ओ बैजनाथ मुखिया हेडमास्टर साहब रिस्पेक्टेड आदमी है, उनका 10 आदमी बात का वैल्यू देता था। लेकिन दोस्तों आजकल लोग ऐसे लोग मुखिया बन गए हैं जो कि दारू बेचते थे, जमीन का दलाली करते थे, यानी कि उनका समाज में इज्जत ही नहीं है। उनका गुंडागर्दी के कारण लोग उनके मुंह पर तो मुखिया जी बोलते हैं, लेकिन आगे पीछे कोई भी मुखिया जी नहीं बोलता है, बोलता है देखो मुखिया, साला चोरवा दलालवा। वो आदमी पंचायती करेगा तो कोई उसका बात सुनेगा, या कोई आदमी उस आदमी से पंचायती कराने जाएगा? आप समझ सकते हैं कोई नहीं जाएगा। जहां वर्ड चेंज हुआ, मुखिया जी से मुखिया आ गया, वहां उसके पास नहीं तो कोई पंचायती कराने जाएगा और नहीं तो पंचायती में उसका कोई बात सुनेगा। क्योंकि जो गुंडा बदमाश दलाल है वो कभी भी सही डिसीजन नहीं कर सकता है, वो उसी की तरफ से बोलेगा जो उसको पिलाएगा खिलाएगा। तो ये स्थिति बना के रख दी है नीतीश जी। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था नीतीश के समय में बहुत खराब है। एमएलसी चुनाव में 1-1 लाख रुपया एक वार्ड लिया है, 1-1 लाख वार्ड। बोलिए कहां से आपका विकास होगा? जो कि प्रमुख समिति करोड़ों खर्चा किए हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, वो आपका विकास कैसे कर पाएंगे? आप समझ सकते हैं? आप विकास करेंगे तो उनका क्वालिटी क्या होगा, आप समझिए। 3-3 लाख समिति को मिला है प्रमुख के लिए। बहुत लोग तो स्कॉर्पियो लिए हैं, बहुत लोग अल्टो लिए हैं। कहां से आपका विकास होगा? तो पंचायती राज व्यवस्था नीतीश का बहुत खराब है। दोस्तों मैंने 7 पॉइंटों में टोटल नीतीश वर्सेस लालू, लालू वर्सेस नीतीश बताने का प्रयास किया। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं हूं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स का सपोर्ट नहीं करता हूं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी के दिल पे ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है हकीकत को जनता के सामने लाना। दोस्तों बिहार में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। अगर आप इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सही से वोट नहीं देते हैं तो आप किसी दूसरे का नहीं बिगाड़ रहे हैं, आप अपना बिगाड़ रहे हैं। आप अपने बाल बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। अगला 5 साल आप अपना बिगाड़ रहे हैं। ऐसे पार्टी को वोट दें जो कि आपके हित के लिए काम करे, दल बदलू नहीं हो। ये नहीं कि वोट लिया इस पार्टी के नाम पर अब मिल गया उस पार्टी पर। तो इन सब सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने आने वाले भविष्य के बारे में तो सोचिए कि उनका कितना बुरा हाल होने वाला है।
बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, लोग सारी बातें आपके सुनेंगे लेकिन वोट देते समय कास्ट को ही देंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, कास्ट खाने को नहीं देता है। दोस्तों हम कोयरी समाज से हैं, कोयरी हैं, लेकिन आज भी मेरा सबसे ज़्यादा पॉलिसी कटता है यादव। सबसे ज़्यादा हमारा कस्टमर यादव हैं, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कस्टमर मेरे राजपूत हैं, और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मेरे कस्टमर बनिया हैं। दोस्तों कास्ट जात पात आपको खाने के लिए नहीं देता है, इसीलिए जात के पीछे मत भागिए, इंसानियत के पीछे भागिए। आप एक इंसान हैं, आपके अंदर इंसानियत है, आपके माथा पर जात धर्म नहीं लिखा हुआ है। जिससे आपका मन भरे वो आपका जात हो गया, जिससे आपको मन नहीं भरे उससे बात मत करिए, वो आपका दुश्मन हो गया। तो जात पात को भूल करके इंसानियत धर्म के तहत आप एक मनुष्य हैं। मनुष्य का फर्ज है अच्छे का साथ देना, बुरे का बहिष्कार करना। दोस्तों नहीं तो मैं नीतीश का बुराई करता हूं, नहीं मैं लालू का बुराई करता हूं, नहीं मैं मोदी का बुराई करता हूं, मैंने कुशवाहा जी का बुराई करता हूं, मैं किसी का बुराई नहीं। सब हमारे लिए आदरणीय है, सबका मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जो गलत है उसको गलत कहना मेरा फर्ज है, जो सही है उसको सही कहना मेरा फर्ज है। ये फर्ज आप में भी आना चाहिए, क्योंकि मट्टी का शरीर मट्टी में ही मिल जाएगा। नहीं तो कुछ लेके आए हैं, नहीं तो कुछ लेके जाएंगे। जब ऊपर आप जाएंगे ना तो वहाँ आपका हिसाब होगा। तो आप हिसाब किस तरह से देंगे ये आपको अभी से ही सोच के चलना चाहिए। चलिए दोस्तों यही इस वीडियो में मेरा बताना था। अब दोस्तों आ रहा इलेक्शन, 6 महीना इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आपका विकास होगा, आपका आने वाला पीढ़ी का विकास होगा। दोस्तों इतना अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूँ। जो भी अच्छे ईमानदार लोग हैं, जो सत्य सुनना और सत्य देखना विश्वास करते हैं, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक फैलाएंगे, शेयर करेंगे। अगर मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते हैं तो इससे आपका ही भलाई नहीं होगा, आपका आने वाला बाल बच्चा का भी भलाई होगा। क्योंकि आपका बाल बच्चा तभी खुशी रह पाएगा जब उसका राज्य खुश रहेगा, जिला खुश रहेगा, समाज खुश रहेगा, घर खुश रहेगा, देश खुश रहेगा, तभी खुश रह पाएगा। ना तो आप कितना भी पढ़ लिख के IAS BA MA कर लेंगे, कितना भी बड़ा नौकरी लेंगे, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे, जब तक आपका सोच अच्छा नहीं होगा तब तक ये सब पढ़ाई लिखाई धन दौलत किसी काम का नहीं है। लालू के पास बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन तेजू भैया के कारण देखिए उनके घर में क्या गम का माहौल है। वो धन दौलत किस काम का। दोस्तों आप रोज खोआ मलिदा ही खाएंगे, लेकिन अगर आपके घर में शांति नहीं है तो खोआ मलिदा आपके शरीर में लगने वाला नहीं है। शांति के लिए दोस्तों ईमानदारी होना जरूरी है। अगर आप ईमानदार रहेंगे, नीमक रोटी ही खाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा शांति महसूस होगा और आपका विकास ज़्यादा होगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब।